सारे काउंटर्स के ऊपर भी आप नजर रखिए। उसके अलावा एक और कंपनी के ऊपर नजर रखते हैं जो कि है सीएनसी कंस्ट्रक्शन। यहाँ पे कंपनी के रिसेंटली नतीजे भी आए, नतीजे भी ठीक ठाक एक अच्छे खासे नतीजे देखने को मिले और साथ ही साथ इस पर बातचीत करने के लिए कंपनी के मैनेजमेंट भी हमारे साथ जुड़ी है। जीएस जौहर चेयरमैन सीएनसी कंस्ट्रक्शन के हमारे साथ जुड़े हैं। जौहर साहब नमस्कार, स्वागत है काउंटर में। सबसे पहले कंपनी की आय के अंदर स्लाइटली गिरावट देखने को मिली, लेकिन कंपनी का मुनाफा काफी बेहतर रहा। कोई जो इस नतीजों के की टेक अवेज हैं वो क्या रहे? इसमें प्राइमरीली अगर आप देखेंगे कि हमारी टर्नओवर इस क्वार्टर में कम थी, उसका बेसिक रीजन था कि हमने काफी काम अपने बीओटी प्रोजेक्ट्स में कर लिया है जिसका अभी अप्रूवल नहीं हुआ, तो वो मेरे डब्ल्यूआईपी में ऐड हो गया है। अगर जैसे ही अप्रूवल हो जाता है तो रफली अबाउट 150 करोड़ रुपया हमारे टर्नओवर में ऐड हो जाता है। साथ ही साथ कंपनी की ऑर्डर बुक पोजीशन क्या है अभी और किस तरह की ऑर्डर इनफ्लोज कंपनी गोइंग फॉरवर्ड देख रही है? सर इस समय रफली अबाउट 4000 करोड़ के ऑर्डर्स हैं और जिसमें अबाउट 70% इज इन द रोड सेक्टर, ओके, एंड द रेस्ट इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन बिल्डिंग्स, पावर ट्रांसमिशन, वाटर एंड रेलवेज। अलॉन्ग विद दैट सर, पिछली तिमाही में कुछ एक जो इंटरेस्ट कॉस्ट है वो थोड़ी सी बड़ी है कंपनी के ऊपर। गोइंग फॉरवर्ड क्या कंपनी इसको रिड्यूस करने के लिए कोई स्टेप्स उठा रही है? Basic interest increase is on account two accounts. One is the rate of interest having gone up, and the other is the increase in the working capital. Company का focus on working capital is very very heavy. We are going to reduce it over the next say 4 to 6 quarters. We definitely are looking at making structural changes in our working so that we can reduce our working capital. Okay. तो उसे वर्किंग कैपिटल लोन विल रिड्यूस। अब इंटरेस्ट हमारे हाथ में नहीं है। ओके, अलॉन्ग विद दैट क्योंकि इंटरेस्ट कॉस्ट का तो बर्डन है, कंपनी गोइंग फॉरवर्ड को लॉन्ग टर्म डेट वगैरह भी प्लान आउट कर रही है, यानी एफसीसी भी प्लान आउट और एनीथिंग? नॉट इन द इमीडिएट फ्यूचर। ओके, राइट नाउ माय फोकस वुड बी टू एक्सिक्यूट दिस ऑर्डर इन द मोस्ट सॉर्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल सॉर्ट ऑफ कंट्रोल्ड मैनर। ओके, एंड दैट विल बी द ऑब्जेक्टिव। जी, साथ ही साथ पिछले तिमाही में कंपनी को शिलोंग में नेशनल हाईवे से भी एक ऑर्डर मिला था क्वार्टर 4 के अंदर। व्हाट इज द प्रेजेंट स्टेटस ऑफ दैट ऑर्डर? वो प्रोजेक्ट इज ऑन शेड्यूल। वी मोबिलाइज्ड अबाउट 75% एंड वी शुड सी रेवेन्यू कमिंग आउट फ्रॉम द नेक्स्ट क्वार्टर। चलिए, और साथ ही साथ जौहर साहब आपसे आखिरी सवाल कि कंपनी क्या कुछ और भी नए सरकारी प्रोजेक्ट्स या फिर प्राइवेट प्रोजेक्ट्स के लिए बिड करने वाली है? हाँ, अभी हम हमारा एट वेरियस स्टेजेस ऑफ क्वालिफिकेशन डायरेक्टली विद आवरसेल्व्स और इन जेवी विद 2 ऑफ आवर जॉइंट वेंचर पार्टनर्स, कोई 20,000 करोड़ के काम है। अब उसमें से बिड करेंगे एंड we will not be very aggressive in our bidding. Okay. We will look at orders that give us adequate margins both in terms of EPC as well as IRRs on my investments. जी, कितना बड़ा पाया इससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं 20,000 करोड़ में से? सब ये तो सारा बिड तो सभी करेंगे, बट आई वुड एक्सपेक्ट दैट इसमें से अगर 10 से 15% भी मिल जाता है, दैट शुड बी अ गुड अचीवमेंट। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जौहर साहब कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और कंपनी की विस्तार योजनाओं पर प्रकाश डालने के लिए। फिलहाल कंपनी के मैनेजमेंट ने कहना है कि आने वाले समय में एक अच्छी साउंड ऑर्डर बुक है। कंपनी जो प्रोजेक्ट्स हैं, इन हैंड प्रोजेक्ट्स हैं, उनको कंप्लीट करने में ज्यादा जोर है और साथ ही साथ इन टाइम कंपनी सारे प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं। फिलहाल बहुत ही छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले आपको फिर से दिला दिया कि अगर आपका भी है कोई सवाल है, फिर आप भी गामा साहब से पूछना चाहते हैं, कोई भी सवाल जानना चाहते हैं, किसी भी शेयर में उनकी राय, तो आपको करना सिर्फ इतना है कि अपने मैसेज